हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। उससे पहले यदि आप इंजीनियर तड़का पर नए हैं तो प्लीज़ इंजीनियर तड़का को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, यदि अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स, और भी कोई सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए जैसे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का न्यूमेरिकल पेपर है, उस पर यदि वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में। पहला क्या है? टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। आइए देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है कि ऐसा स्ट्रेन जो किसी बॉडी पर टेंसाइल फोर्स लगने के कारण डेवलप हो, उसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। और इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ और जो लेंथ टेंसाइल फोर्स लगने के कारण जो इंक्रीज हुआ लेंथ का, उसका रेशियो को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। और जो जो क्या कहते हैं, इंक्रीज इन लेंथ होगा वो किस साइड इंक्रीज होगा कि जिस साइड से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसा कि एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। मान चलिए कि हमारा एक बॉडी है, ये बॉडी है और इस पे हम लोग एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, पी दोनों साइड लगा रहे हैं टेंसाइल फोर्स, मस्त सा लगा दिया टेंसाइल फोर्स। अब ये इसका मान चलिए कि लेंथ यहां तक हमारा है, ये हमारा एल लेंथ हो गया, मस्त सा हम लोग लगा दिए इस पे। अब ये बॉडी क्या करेगा, टेंसाइल फोर्स लगने के कारण जो है ये बॉडी कुछ इस तरह से अपना शेप जो है वो चेंज करेगा, ऐसा होना चाहेगा, ऐसा ऐसा डिफॉर्म हो गया। अब जो इसका लेंथ हो गया यहां से लेके यहां तक एल प्लस डेल्टा एल हो गया, इतना ही इंक्रीज किया ना लेंथ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि हम लोग स्ट्रेन बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, स्ट्रेन इक्वल टू होता है और ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ये हमारा स्ट्रेन होता है। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, इसमें हम लोग लिख सकते हैं हम, और टेंसाइल स्ट्रेन को हम लोग डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को तो ई से डिनोट करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन को सफिक्स में यहाँ पे टी लगा देते हैं। तो हम लोग जानते हैं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही हमारा हुआ ना। देखिए फाइनल लेंथ डिवाइडेड माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, जो हमारा इनिशियल लेंथ था वही, ठीक है। तो हमारा क्या था, फाइनल लेंथ हमारा क्या था, क्या आया फाइनल, देखिए फाइनल लेंथ यही ना आया हमारा एल प्लस डेल्टा एल, एल प्लस डेल्टा को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं डेल्टा एल, माइनस इनिशियल लेंथ कितना था हमारा, इनिशियल लेंथ था एल, एल था इनिशियल लेंथ, माइनस एल डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ जो एल था। अब इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा एल अपन एल, ये हमारा हो गया टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या होता है। यहां पर देखिएगा टेंसाइल स्ट्रेन में क्या कर रहे थे, बॉडी को खींच रहे थे, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेन में क्या करेंगे, बॉडी को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। तो उसी तरह मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि एक बॉडी ले लिए हैं, इस पे हम लोग मस्त सा क्या लगा दिए, कंप्रेसिव फोर्स लगा दिए। बॉडी को क्या कर रहा है, ये फोर्स कंप्रेस कर रहा है। तो इस फोर्स लगाएंगे जब, तो इसका भी लेंथ मान लीजिए हमारा यहां तक का एल है, यहां तक का एल है। अब ये कंप्रेसिव फोर्स लगाने के कारण जो है ये हमारा बॉडी कैसा होना चाहेगा, फैलना चाहेगा या सिकुड़ना चाहेगा, बताइए आप लोग। तो यहां तो टेंसाइल फोर्स में यदि खींच रहे थे इसको बॉडी को, तो बॉडी क्या कर रहा था कि बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन यहां पर हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, तो बॉडी जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, कंप्रेस होके ये हमारा बॉडी हो गया। अब इसका लेंथ क्या हो गया, यहां तक तो एल था, तो इसका एल माइनस डेल्टा एल, तो इसका डिफिनेशन क्या हो गया, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। यानी कि जो लेंथ हमारा, जिस फोर्स जो हम लगा रहे हैं
वो फोर्स लगाने के बाद जो लेंथ डिक्रीज हुआ ओरिजिनल लेंथ से, उसके रेशियो को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग ईसी से डिनोट करते हैं। ई से स्ट्रेन हो गया और सी से कंप्रेसिव हो गया, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो इसका भी वही फॉर्मूला है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ और डिवाइडेड बाय, सेम उसी तरह जो हम लोग ऊपर में देखे हुए थे, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। इसमें भी हो जाएगा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो देख लेते हैं यहाँ पे फाइनल लेंथ मेरा कितना है, यहाँ पर L माइनस डेल्टा एल, तो L माइनस डेल्टा एल माइनस इनिशियल लेंथ L डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग करेंगे डेल्टा एल अपन एल लिख सकते हैं। ये जो होगा हमारा निगेटिव इन नेचर होता है, और यहां पर हम लोग ये क्या होता है, पॉजिटिव इन नेचर। अब हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब देखते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, यानी कि वॉल्यूम जो होगा ओरिजिनल वॉल्यूम किसी जो बॉडी का होगा, और लोड लगाने के बाद उस वॉल्यूम में जो चेंज आएगा उसके रेशियो को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन। ये कैसे होगा ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग एक बॉडी बना लेते हैं, वॉल्यूम क्यूब, वॉल्यूम किसमें होता है, क्यूब हम लोग एक बना लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ये हमारा एक क्यूब है। हम लोग हैं इंजीनियर तो बना लेते हैं फ्री हैंड से ही एक क्यूब। देखिए हमारा कुछ इस तरीके से क्यूब होगा, थोड़ा सा गलत हो गया तो कोई बात नहीं, इसको कंसीडर आप कीजिएगा ये क्यूब है। ठीक है, और इसका 3 एक्सिस होगा, एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस। अब देखिएगा कि हर एक इसका, इस पे जब हम लोग लोड लगाएंगे, मान चलिए कि उस साइड में एक लोड लग रहा है P, उस साइड जो छिपा हुआ है, और एक इस फेस में लोड लग रहा है P, और ये इस फेस में लग रहा है लोड P, और एक ये नीचे वाले पोर्शन में लग रहा है P, ये इस फेस में लग रहा है P, और वो ये जो है पीछे वाले फेस में लग रहा है। क्यूब का टोटल 6 फेस होता है, तो देख लेते हैं कितना लोड है, 1 2 3 4 5 6 लोड हमारा लग रहा है। तो इस लोड लगने के कारण जो है बॉडी में चेंज आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग EV से डिनोट करते हैं, और इसका भी वही फॉर्मूला है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसको डेल्टा भी और ओरिजिनल वैल्यू डी भी होता है। ओके, यहां तक ठीक है। और ये जो था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन। तो ये कैसे होगा, देखिए इस डायरेक्शन में मान चलिए कि टोटल डेल्टा भी क्या हो गया, ऑल डायरेक्शन में सेम होगा, इस डायरेक्शन में तो हमारा क्या हो जाएगा ये EX, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा प्लस EY, इस डायरेक्शन में प्लस EZ। ये हमारा हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अब हम लोग देखते हैं शियर स्ट्रेन के बारे में क्या होता है। तो द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय शियर स्ट्रेस, यानी शियर स्ट्रेस के कारण जो स्ट्रेन बॉडी में प्रोड्यूस हो उसको हम लोग शियर स्ट्रेन कहते हैं। एंड इट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच द गिवन फेस ऑफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, यानी कि जिधर लग रहा है उस फेस जो है उस उधर का फेस जो है बॉडी का वो डिस्प्लेस्ड हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए। तो हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी चलिए कंसीडर कर लेते हैं, मान चलिए कि हमारा एक
क्यूब है, ठीक है, इसमें भी हम लोग कंसीडर करते हैं एक क्यूब है, इसका ए बी सी एंड डी कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, सही से बन नहीं पा रहा है तो आप लोग इंजीनियर है, एज्यूम कीजिएगा, ठीक है। और इसका नीचे वाले पार्ट को क्या कर देते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। चलिए कि ये फिक्स है, फिक्स है, ठीक है। अब जो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, मान चलिए कि ये तो फिक्स है, इसके इस डायरेक्शन में लगेगा, ये जो शेडेड पार्ट है, मान चलिए कि ये ऊपर वाला फेस को जो हम लोग सेट कर दिया, इस डायरेक्शन में हमारा एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है। समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। चलिए इसको हम लोग एक जगह लिख देते हैं, अच्छे से लिखते हैं। चलिए, ऐसे नहीं आ रहा होगा समझ में, तो देखिए यही हमारा एक बेस लाइन है जो कि फिक्स्ड है, और इस पे जो है मेरा बॉडी एक है, यही ये फेस है, ए बी सी डी, यही फेस है ना, तो इसको हम लोग बना देते हैं, यही फेस है, तो नेमिंग भी कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, और फोर्स किधर से लग रहा है, फोर्स किस में लग रहा है, यहां पे लग रहा है, इस फेस में लग रहा है पी, टेंजेंशियल फोर्स, यानी कि अपोजिट लगता है, तो एक इधर से भी लग रहा होगा पी, हम लोग पढ़े थे शियर स्ट्रेस में। तो अब जो इस फोर्स लगने, ये फिक्स्ड है हमारा, और इस फोर्स लगने के कारण जो है वो हमारा बॉडी कैसा होना चाहेगा, इधर तो फिक्स्ड है, ये कुछ इस तरीके से डिफॉर्म होगा। देखिएगा, नीचे वाला जो फिक्स्ड है वो अपने जगह पर रहेगा, लेकिन अपर वाला जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर जाएगा। ये यहां पे आ गया, डी से डी डैश हो गया, सी से ये सी डैश हो गया, और ये जो एंगल बना फाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हम लोग पढ़े हुए हैं डिफिनेशन में, एंगल थ्रू, यानी कि डिस्प्लेस्ड हो एंगल के थ्रू, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं, यानी कि एंगल बना रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग मान के चलिए कि लिख देते हैं, ये हमारा इतना डिस्प्लेस्ड, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, एक्स हुआ, और ये हमारा लेंथ है, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है, पी बाई बी, तो ये हमारा हो गया डी, डी डैश, और लेंथ कितना हो गया, कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया डी ए, तो ए डी हमारा लेंथ हो गया, इक्वल टू फिर इसमें भी उसी तरह हो गया, सी डैश डिवाइडेड बाय बी सी, यहां से यहां तक भी लेंथ हमारा एल है, तो इसको हम लोग 10 फाई इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां से इसको हम लोग एक्स दिए, एक्स यहां तक था डिस्टेंस, तो एक्स डिवाइडेड बाय एल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया शियर स्ट्रेन के बारे में। और ये फाई जो होता है ना, ये फाई जो है बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, छोटा डिस्प्लेसमेंट, बहुत कम, इसीलिए हम लोग 10 फाई इक्वल टू लिखते हैं, इसीलिए हम लोग इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि छोटा, बहुत ही माइनर सा डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें। तो ये था हमारा पूरा टाइप्स ऑफ शियर स्ट्रेन के बारे में, और आगे जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आशा करते हैं कि ये जितना भी चीज हम लोग पढ़े अभी वो आपको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।